गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है यूनिक लर्निंग में। आज हम लोग जिस टॉपिक के लिए चर्चा करने के लिए मिले हैं उसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आप चाहे तो इसको जर्नल एंट्री भी बोल सकते हैं। यानी कि क्या ये जर्नल एंट्री ही है? हाँ, ये जर्नल एंट्री ही है। मतलब कि जर्नल एंट्री हम लोगों को लगाना सीखना है कि जर्नल एंट्री कैसे लगता है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ हम मान करके चल रहे हैं कि वो आप सीख के यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले तो हम उसको क्लियर कर देते हैं कि आप क्या चीज़ यहाँ सीख करके आएंगे, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ज़रा देखिए मेरे साथ। सबसे पहले जर्नल एंट्री को सीखने के लिए कुछ चीज़ हम मान के चल रहे हैं कि तुमको पता होना चाहिए। वो चीज़ क्या है ये हम एकदम शॉर्ट में बता देते हैं। उसको सिखा नहीं रहे हैं, ये बता रहे हैं कि तुमको क्या मालूम होना चाहिए, तब तुम इस वीडियो को देखोगे तो सार्थक होगा। देखो, हम हमेशा कहते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग जो है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। यानी अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ एक भाषा है, ऐसी भाषा जो कि तुमको भी आता है और तुम्हारे व्यापार को भी आता है। जब दोनों लोगों को किसी भाषा का नॉलेज होता है तो दोनों को एक दूसरे का बात समझ में आता है। उसी तरीके से अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज है। तो जर्नल एंट्री जो हम लोग सीखने जा रहे हैं इसको बोलते हैं सेंटेंसेस को लिखना। तो सेंटेंसेस को क्या डायरेक्ट लिखा जा सकता है? भाषा सीखने के लिए सबसे पहले तो तुमको वर्ड्स पे कमांड करना होगा ना। जी हाँ, तो हम क्या मान करके चल रहे हैं कि अकाउंटिंग में जो बेसिक वर्ड्स है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि किसको क्या बोलते हैं, ये आपको मालूम है। क्योंकि ये मालूम नहीं रहेगा तो सेंटेंसेस सीखने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये हम अभी नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि अगर इसको बताया जाए तो इसका 1 घंटे का अलग से फिर क्लास बनेगा। तो अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर हम लोग सेंटेंसेस को सीखते हैं कि ये है क्या और इसको कैसे मतलब रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है बात? देखो आगे बढ़ते हैं। व्यापार में डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस होता है, ट्रांजैक्शंस, उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर है उसको जर्नलाइजिंग बोला जाता है। ज़रा इधर देखो, जो प्रोसेस होता है ना ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, इस प्रोसीजर को जर्नलाइजिंग बोला जाता है। कोई डाउट नहीं है? अच्छा, जिस किताब में, जिस बुक में, जिस रजिस्टर में हम लोग उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको बोला जाता है जर्नल। यानी कि जर्नल वो किताब होता है जिस किताब में हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं यानी लिख देते हैं। अच्छा, कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम लोग किसी जर्नल में लिख देते हैं यानी उस जर्नल में क्या हो गया, उस जर्नल में एक एंट्री आ गया, उस एंट्री को जर्नल एंट्री बोला जाता है। देखिए ये तीनों क्लियर है कि नहीं कि द बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड जर्नल। ठीक है, द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? जैसे उदाहरण के तौर पे सपोज कीजिए कि ये एक रजिस्टर है, तो ये जो रजिस्टर है इसको बोला जाता है जर्नल। ये जर्नल है और इसमें जो पन्ना सब है, इसमें हम कुछ भी अगर लिख दे तो उसको बोला जाएगा जर्नल एंट्री। यानी अगर हम इसमें कोई एंट्री लगा दें, कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए, जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में हम इसको रिकॉर्ड कर दिए। जैसे ही हम इसमें कुछ रिकॉर्ड करेंगे तो उस एंट्री को हम लोग जर्नल एंट्री बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम किसी ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड किए, इस प्रोसेस को बोला जाता है जर्नलाइजिंग। बोलिए हाँ कि ना? बात समझ देखो जरा। जर्नलाइजिंग, जर्नल एंट्री, जर्नल, 3 बात बता चुके हैं। टोटल 3-4 बात हमको बताना है। आप ही मत सोचिएगा कि आज जर्नल एंट्री नहीं बताएंगे, जर्नल एंट्री ही बताएंगे। उससे पहले ये 3-4 चीज़ जानना ज़रूरी है, इसीलिए बता रहे हैं। देखो, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन का होना ज़रूरी है। कोई कहेगा जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके दिखाओ ना, तो भाई ट्रांजैक्शन दो तब ना रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रांजैक्शन का होना ज़रूरी है, ये पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, मतलब हम उसी बात को समझा कर कह रहे हैं कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन होता है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। कोई और चीज़ हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ट्रांजैक्शन हुआ उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। हाँ, प्रोवाइडेड कि वो रेलिवेंट होना चाहिए।
कोई आदमी टेम्पो वाला को पैसा दिया तो उसको हम लोग क्यों रिकॉर्ड करें? रेलिवेंट होना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले का जो फर्स्ट स्टेप आता है, रिकॉर्ड करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप आता है वो है कि उस ट्रांजैक्शन को 3 पार्ट में खोल दिया जाता है, बोले तो छितरा दिया जाता है। जैसे आप साड़ी पसंद करने जाइएगा तो साड़ी को एकदम खोल देता है, बोलता है कि मेन वर्क है, ये आंचल है, और बोलता है कि ब्लाउज का कपड़ा। तो उसी तरीके से ट्रांजैक्शन को 3 पार्ट में खोल देना ज़रूरी है। तुमको पार्टे पार्ट ट्रांजैक्शन का खोल देना है और इस तीनों में डाल देना है। तुम देखोगे कि ट्रांजैक्शन इससे बाहर नहीं जाएगा, इस तीनों में समा जाएगा। 3 अकाउंट कौन कौन सा है? अकाउंट का 3 प्रकार है, इसी 3 प्रकार में ट्रांजैक्शन को डालना रहता है। बोलता है कि सबसे पहला है नॉमिनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है पर्सनल अकाउंट। हम सबका एग्जांपल के साथ इसको एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। अगर पहले नहीं देखे हो तो इस चीज़ को समझ लो बढ़िया से। इसके बाद हम गोल्डन रूल बताएंगे और फिर जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं। सबसे पहले आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है मालूम है? नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि तुम्हारे व्यापार में जितना भी खर्चा हुआ, नुकसान हुआ, आमदनी हुआ या गेन हुआ, जितना भी तुम्हारे व्यापार में एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, गेन है, ये सारा जो चीज़ है तुम इसको एक्सपेंस और इनकम के नाम से याद रखना। एक्सपेंस में लॉस ऑब्वियसली आ जाता है और गेन जो है इनकम में आ जाता है, ठीक। तो जितना भी एक्सपेंसेस और इनकम है ये सारा नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। दिख रहा है आपको? कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रेंट खर्चा है ना, रेंट खर्चा है, एक्सपेंस है। बैड डेट्स लॉस है। परचेज आमदनी है क्या? जब माल खरीदते हैं बेचने के लिए आमदनी है क्या? नहीं, खर्चा है, तो ये भी एक्सपेंस कहलाता है। सेल्स का मतलब होता है इनकम, आमदनी। अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं, बच्चों में बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस बात के लिए नहीं है कि सेल्स का दूसरा नाम रिवेन्यू भी है और रिवेन्यू का दूसरा नाम इनकम भी है। यानी सेल्स, रिवेन्यू, इनकम ये तीनों एक ही शब्द है। लेकिन ये जो इनकम है, इस इनकम में हम सारा इनकम को ले रहे हैं। जितना भी इनकम हो सकता है जिसको तुम इनकम समझते हो कि भाई ये चीज़ तो मेरा इनकम है, तो उस इनकम का मीनिंग हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक। तो उस इनकम में इस सेल्स भी तो ऑब्वियसली आएगा ही ना। सेल्स हो गया। परचेज रिटर्न हो गया, जब तुम माल खरीदते हो किसी को वापस कर देते हो, तो ये हो गया। जब तुम माल बेचते हो और कोई तुमको वापस कर देता है, तो ये परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये भी इनकम एंड एक्सपेंसेस है। अगर तुमको नहीं मालूम है तो हम बता दें कि सेल्स रिटर्न यानी बिका हुआ माल वापस आ गया, यानी मेरा खर्चा बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। परचेज रिटर्न बोलने का मतलब है कि हम परचेज किए और क्रेडिटर को माल वापस कर दिए ड्यू टू XYZ रीजन्स। हमको उसमें नहीं पढ़ना है कि किस रीजन की वजह से हम करेंगे, लेकिन हम किसी रीजन की वजह से उसको वापस कर दिए, तो अब हमको उसको कम पैसा देना पड़ेगा ना, तो अब मेरे ऊपर से भार कम हो गया। तो एक तरीके से ये इनकम की नेचर का है। इसी का उल्टा कर दो तो ये एक्सपेंस की नेचर का है। क्लियर? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे कोई ज़मीन बेच दी है, प्लांट एंड मशीनरी बेच दी है, तो उस पर कोई गेन हो गया तो वो भी इसमें आया। लॉस होता तो ऑब्वियसली वो कहाँ जाता? इसी में आता। तो ये नॉमिनल अकाउंट की बात है। इसके बाद में आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में तुम्हारा एक व्यापार के अंदर जितना संपत्ति होता है, ऑल द असेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। टेंजिबल का मतलब जिसको छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। इनटेंजिबल का मतलब जिसको फील नहीं कर सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं। तो सारा का सारा असेट इंक्लूडिंग तुम्हारा कैश या फिर बैंक का बैलेंस, तुम्हारा कैश का जो बैलेंस होता है या तुम्हारा बैंक का बैलेंस, ये सबको मिला दो तो रियल अकाउंट बन जाता है। एग्जाम्पल से समझो, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट, जो तुम इन्वेस्टमेंट कर देते हो कई बार, कैश, बैंक, तुम कहीं डिपॉजिट कर दिए, फिक्स डिपॉजिट एक्सेट्रा, ये सारा चीज़ रियल अकाउंट में आ गया, ठीक। अब आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में भी 3 टाइप है। हाँ, इस दोनों में एक टाइप था, इसमें कुछ नहीं था। पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप है। सबसे पहले आता है नेचुरल पर्सन।
जो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ इंसान है, जो जीवित व्यक्ति है, जैसे कोई डेटर है, कोई क्रेडिटर है, तो जीवित व्यक्ति ही ना तुमसे माल खरीदता है, या जीवित व्यक्ति से ही ना तुम माल खरीदते हो। तो जितना तुम्हारा डेटर, क्रेडिटर है, या जितना भी जीवित व्यक्ति का तुम नाम ले सकते हो, वो सारा नेचुरल पर्सन कहलाता है। जैसे कि राम, श्याम, करीम, अब्दुल, रहमत, जो तुम नाम ले लो, ठीक। अच्छा, आर्टिफिशियल पर्सन इसका दूसरा प्रकार है। किसका? पर्सनल अकाउंट का। पहला प्रकार था नेचुरल पर्सन, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कि जितना तरह का तुम सड़क पे दुकान देखते होगे, कई बार तुम ट्रांजैक्शन को दुकान के नाम से रिकॉर्ड करते हो कि MM ट्रेडर्स, शालिनी इंटरप्राइजेज, फलाना एंड सन्स, देव एंड सन्स, सुनील किराना, कई सारा नाम है, ABC लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो जब भी उस नाम का उपयोग करना रहता है तो उसको कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल, जैसे मेरा जो दुकान है वो भी एक तरीके से एक पर्सन है, लेकिन क्या वो जीवित है? नहीं, जीवित नहीं है। तो वो हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। उसका जो भी नाम होगा आर्टिफिशियल पर्सन उसको कहेंगे, ठीक। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव अपने नाम से क्लियर है। क्या क्लियर है? कि जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। हम तुमको बताए थे कि जब मालिक अपने बिजनेस में पैसा डालता है तो क्या उसको उसके स्वयं जो उसका खुद का जो उसका नाम है क्या उससे रिकॉर्ड कर दे? नहीं, उसके खुद के नाम से उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हालांकि उसका हम वीडियो अभी तक रिकॉर्ड किए नहीं है कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है अकाउंटिंग का, क्योंकि वो अपने आप में 1 घंटा का वीडियो होगा, हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो जब मालिक अपने बिजनेस में पैसा डालता है तो उसको उसके खुद के नाम से रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, उसको बोला जाता है कैपिटल अकाउंट। और मालिक अपने बिजनेस में से पैसा निकाल लेता है तो उसको भी मालिक के नाम से नहीं रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। जब मालिक अपने गल्ला में से पैसा निकाल लिया तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो यानी कि ये ऐसा शब्द है जो कि मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो हाँ कि ना, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए ये आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट का 3 प्रकार: नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, किसी से लोन ले लिए भाई, तो ये सब। तो आपको ये दोनों तो बिल्कुल समझ में आएगा अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ना शुरू किए हैं। लेकिन ये जो है ये हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए अकाउंटेंसी का कम से कम 10 क्लासेस तक पहुंचना पड़ेगा, तब ये सब भी समझ में आने लगेगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम लोग गोल्डन रूल की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर? 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। पहला पार्ट ये था कि क्या क्या जानना ज़रूरी है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, तो वो हम बता दिए कि आपको ये सब चीज़ जानने के बाद इस वीडियो को देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि कभी भी जर्नल एंट्री करने से पहले, जर्नलाइज करने से पहले आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन होना चाहिए। कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ गया? तो वो ट्रांजैक्शन को आपको खोलना पड़ता है पर्सनल, रियल और नॉमिनल में। ये सब बात हो चुका है। ये वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 3 कहता है कि अगर जर्नल एंट्री करना है तो गोल्डन रूल के बिना जर्नल एंट्री करने का आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, इसको आपको समझना पड़ेगा। गोल्डन रूल को ट्रेडिशनल भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी ट्रांजैक्शन को पर्सनल, रियल और नॉमिनल में जब आप बांट लीजिएगा तो आप पूछ सकते हैं कि ठीक है अब तो हम बांट लिए, अब क्या करें। तो अब करना ये है कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल का रूल देख लो। पर्सनल अकाउंट में कहता है कि डेबिट कर दो, कब? अगर रिसीवर हो, यानी डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट में कहता है कि क्रेडिट कर दो, किसको? गिवर को। यानी अगर रिसीवर हो तो डेबिट कर दो, गिवर हो तो क्रेडिट कर दो। ये सिर्फ रूल है, हम एग्जाम्पल से समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बोलता है कि जब कुछ आए तो उसको डेबिट कर दो, डेबिट व्हाट कम्स इन, और जब कुछ जाए तो उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि
कि जितना भी तुम्हारा खर्चा है या नुकसान है उसको डेबिट कर दो, और जितना भी तुम्हारा रिवेन्यू है, आमदनी है, इनकम एंड गेन्स, उसको क्रेडिट कर दो, हाँ कि ना। तो ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, इसके मदद से कभी भी जर्नल एंट्री होता है। तो इसको जानना ज़रूरी था, हाँ ज़रूरी था। हम लोग जब भी अकाउंटिंग करेंगे ना, जब भी जर्नल एंट्री करेंगे, तो जब तक ये रूल याद नहीं है इसको देख के करेंगे, और एक बार याद हो जाएगा तो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हाँ कि ना। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारे सामने एग्जाम्पल आता है, एकदम बेसिक से टोटल बात समझना। कहता है कि दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। अमाउंट कुछ भी हो, हम लोग को क्या मतलब है। तो दिनेश बिजनेस स्टार्ट किया बिजनेस में कैश डाल के, ठीक है। पहले ये बताओ कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। मतलब हम एक एक बात का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते चलेंगे कि ये एक ट्रांजैक्शन है। टी.एस. ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ठीक। व्यापार में कभी भी ट्रांजैक्शंस रिटर्न में नहीं मिलता, ट्रांजैक्शंस होता है। तो ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तुमको इसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है अर्थात तुमको इसका जर्नल एंट्री लगाना है, यानी जर्नलाइज करना है। अच्छा, जर्नलाइज कहाँ करोगे? जर्नलाइज करेंगे जर्नल बुक में। जो बुक था, जो रजिस्टर था, जिसको जर्नल बोलते हैं हम लोग, उसमें इसको लिखना है, ठीक। तो इसको बताने से पहले कि इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, हम ये बता दें कि तुमको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यानी जैसे ही तुम इसको रिकॉर्ड करने जाओगे, कोई अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। वो कहेगा कि हमको जाने बिना अकाउंटिंग संभव नहीं है। देखो, जैसे महाभारत में पांडव थे। पांडव जब वन में गए थे, एक बार बहुत ज़ोर का प्यास लगा था, तो नदी के पास गए, पानी पीने वाले थे। तो जैसे ही पानी पीने वाले थे तो कैसे यक्ष सामने आ गए थे। यक्ष यानी यमराज सामने आ गए, बोले कि देखो बाबू, मेरा प्रश्नों का उत्तर दो, वो तब पानी पीना, नहीं दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे ही तुम इसका जर्नल एंट्री करने जाओगे तो ये सामने खड़ा हो जाएगा अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि पहले हमको जानो, हम तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, पहले हमको जानो, हमको जानने के बाद अकाउंटिंग करना, वरना अकाउंटिंग का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, हाँ कि ना। तो अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है कि एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटीज़। यानी कि कह रहा है कि जो बिजनेस होता है ना, यानी व्यापार, बिजनेस यानी व्यापार, और बिजनेसमैन यानी व्यापारी, व्यापार और व्यापारी, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों अलग अलग होता है। अच्छा, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, और तुमको कभी भी व्यापार के हिसाब से सोचना है कि व्यापार में क्या हुआ है। यानी कि ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। हमको कोई लेना देना नहीं है कि व्यापारी के साथ क्या हुआ है, यानी बिजनेसमैन के साथ क्या हुआ है, या उसके घर में क्या हुआ है, उसकी निजी ज़िंदगी में क्या हुआ है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है अगर बात अकाउंटिंग की है तो। यानी कि कभी भी बिजनेस के साथ क्या हुआ है ये सोचना है। जब भी किसी ट्रांजैक्शन को देखो, सबसे पहले बिजनेस के डब्बे में जा कर के बैठ जाओ। ये बिजनेस का डब्बा है, इस बिजनेस के डब्बे में जाके बैठ जाओ, और उसके बाद सोचो कि व्यापार के साथ क्या हुआ है। बोलो हाँ कि ना। ठीक, अब आगे देखते हैं। हम लोग देखने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हम लोग सीखने वाले हैं, ध्यान से सीखेंगे। मेरी बात याद रखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो जीवन पर्यंत आपको ये बात याद रहेगा। ज़रा देखिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है, यानी अकाउंट्स आपको इसमें से पकड़ना है। सबसे पहला स्टेप है अकाउंट्स इन्वॉल्व को इसमें से पहचानना, यानी निकालना। ठीक है। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है मालूम है? कोई समझदार व्यक्ति होगा
तो दिनेश यहाँ पर बिजनेस का मालिक है। मालिक जब अपने व्यापार में पैसा डालता है तो उसको किस नाम से रिकॉर्ड किया जाता है मालूम है? तुरंत दिमाग में हिंट करना चाहिए कि कैपिटल के नाम से उसको रिकॉर्ड किया जाता है कि नहीं? तो एक अकाउंट तो तुमको मिल गया जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। देखो ऐसे तुमको देख के हो सकता है कि नहीं समझ में आ रहा हो, क्यों जानते हो? क्योंकि बेस क्लियर नहीं है। लेकिन अगर बेसिक्स क्लियर होता तो वहाँ पे बार बार बताया जाता है कि अगर व्यापारी खुद अपने बिजनेस में पैसा डालता है तो उसको व्यापारी के नाम से नहीं बल्कि कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि दिनेश अपने बिजनेस में पैसा डाल रहा है तो एक बात तो तुरंत मालूम चल गया कि इसको कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करना है, पहली बात। दूसरी बात कि व्यापार के डब्बे में बैठिए और सोचिए कि व्यापार के साथ क्या हो रहा है, व्यापार में क्या आ रहा है। अरे भैया मेरे व्यापार में कैश आ रहा है। अच्छा हाँ, व्यापार में कैश आ रहा है। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व में एक तो हो गया कैपिटल और दूसरा हो गया कैश अकाउंट। बोलो हाँ कि ना? यानी अकाउंट्स इन्वॉल्व सबसे पहला स्टेप था। हम यहाँ लिख देते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने खोजा कि अकाउंट्स इन्वॉल्व इसमें क्या क्या है। तो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व था। एक तो व्यापारी अपने बिजनेस में पैसा डाला जिसको बोलते हैं कैपिटल, तो कैपिटल ये पहला अकाउंट। दूसरा अकाउंट हो गया कैश, यानी बिजनेस के डब्बे में बैठ के सोचना। तो बिजनेस में जैसे ही बैठे हैं और देखने लगे कि बिजनेस के साथ क्या हो रहा है, तो हम तो देख रहे थे, हमको मालूम चला कि अच्छा बिजनेस में पैसा आया है कहीं से, बिजनेस में कैश आया। तो कैश हो गया तुम्हारा दूसरा अकाउंट। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए तुमको क्या करना है? तुमको इसको रिकॉर्ड करने के लिए ये बताओ कि कैपिटल जो है रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है। अब देखो उसका काम आ गया। अगर तुमको नहीं याद आ रहा है तो हम याद दिला दें कि रियल और नॉमिनल का तो कोई टाइप नहीं था, लेकिन जो पर्सनल अकाउंट था उसका 3 टाइप था। आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन था ना। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में तुमको कैपिटल अकाउंट हम बताए थे। तो तुमको ये नहीं जानना है कि पर्सनल अकाउंट के किस टाइप में क्या है, नहीं, तुमको सिर्फ ये जानना है कि अच्छा ये पर्सनल अकाउंट है क्या। ओहो हो, तो तुम बस इसको लिख लो ऐसे। ये जो है ना, यहाँ से जो सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट किए हैं ये रफ है। ये सॉल्यूशन कभी भी आपके कॉपी में नहीं बनेगा। ये सब चीज़ अगर आप नए हैं तो रफ में बनाइए और अगर आप पुराने हैं तो दिमाग में बनाइए, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ रफ वर्क है आपको बताने के लिए कि सोचा कैसे जाता है, ठीक। तो कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो गया। अब जल्दी से ये बता दो कि कैश अकाउंट क्या है। आपको मालूम था कि हम पूछने वाले हैं, मालूम चल गया था ना जी। तो कैश अकाउंट जो है पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। हम बताए थे कि रियल अकाउंट में सारा असेट्स आता है इंक्लूडिंग कैश, इंक्लूडिंग बैंक। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। अच्छा हाँ, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। बस अब कुछ नहीं करना है, अब गोल्डन रूल लगा देना है। पर्सनल है ना, यहाँ किसी को मत देखो, सिर्फ पर्सनल को देखो, सिर्फ पर्सनल देखो। पर्सनल में बोलता है कि कैपिटल अकाउंट में तुमको क्या करना है कि ये व्यापारी बिजनेस में पैसा दिया है, तो व्यापारी क्या हो गया? व्यापारी रिसीवर है क्या? बिजनेस में पैसा आया है तो व्यापारी गिवर है ना जी, व्यापारी गिवर है ना। तो अगर पर्सनल अकाउंट में कोई गिवर है तो उसको क्या करने का रिकमेंडेशन दिया जाता है कि भाई तुम क्रेडिट हो जाओ। अच्छा, तो हम जो है ऐसे लिख देंगे, ये भी रफ वर्क है, हम ऐसे लिख देंगे कि भाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। ये तो हम पकड़ लिए भाई, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। मतलब जर्नल एंट्री में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा यही पकड़ना है और उसको निर्धारित फॉर्मेट में, रिकमेंडेड फॉर्मेट में लिख देना है, दैट्स इट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, पकड़ में आ गया। दूसरा कैश अकाउंट क्या होगा भाई? ऐसे नहीं सोचना कि ये वो क्रेडिट होगा तो दूसरा डेबिट ही होगा, ऐसे नहीं सोचना। यहाँ पे ये चीज़ चल जाएगा, लेकिन जब कंपाउंड एंट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगा, उसकी बात आगे करेंगे हम लोग।
कैश अकाउंट क्या था? कैश अकाउंट रियल अकाउंट था। गोल्डन रूल में चलो कुछ नहीं देखेंगे, सीधा देखेंगे क्या? रियल अकाउंट, सीधा रियल अकाउंट। ये दोनों को नहीं देखना, सीधा रियल अकाउंट। व्यापार के डिब्बे में बैठो, सोचो बिजनेस में कुछ आया है, कैश जो है आया है, तो यहाँ देखो रियल अकाउंट में क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसको डेबिट कर दो। बोलो हाँ कि ना? तो सीधी सी बात है, देखो दोबारा देख लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट इज कमिंग इन, तो व्हाट इज कमिंग इन? कैश इज कमिंग इन। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, तुमको क्या करना है? उसको डेबिट कर देना है। तो ये हो गया डेबिट। तुम 95% समझ चुके हो जर्नल एंट्री को, 5% का काम सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने का होता है कि भाई हमको तो मालूम चल गया कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, बस इसको रिकमेंडेड फॉर्मेट में लिख दे, जर्नल एंट्री हो गया। तो अब जो है जो जर्नल होता है, जर्नल में कहीं भी ऐसे बीच में से नहीं इसको लिख देंगे कि अच्छा कैपिटल क्रेडिट और कैश जो है डेबिट, ऐसे नहीं। जर्नल एक ख़ास तरीके के फॉर्मेट में होता है, उस फॉर्मेट में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। हम एक लिख करके दिखाते हैं। जीवन में जब तक जर्नल एंट्री लगाते रहिएगा ना, तब तक उसी फॉर्मेट में चलते रहेगा ये काम। फॉर्मेट कभी नहीं बदलेगा जर्नल एंट्री का, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कॉमर्स में, कॉमर्स की बात कर रहे हैं, अकाउंटेंसी की नहीं। कॉमर्स में इससे इम्पोर्टेंट कुछ दूसरा है ही नहीं। सारा सब्जेक्ट को मिला दो, सबसे ज़रूरी अगर कुछ है तो वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसको पढ़े तो कॉमर्स सार्थक हो जाएगा, नहीं पढ़े तो कॉमर्स पढ़ना सार्थक नहीं हो पाएगा बॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बताए थे अभी, इससे पहले आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे थे कि कैश डेबिट हुआ था, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। हम बता रहे थे कि सिर्फ इसको फॉर्मेट में लिख देने का काम बचा है, वो काम 5% का है। दिमाग लगाने वाला काम तो आप कर चुके आप। तो लिखना कैसे है बता देते हैं। ये जर्नल का फॉर्मेट है, यहाँ से ऊपर नहीं देखना है, यहाँ से नीचे देखना है। इस लकीर के नीचे देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा डेट। डेट में जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है उस दिन यहाँ पर डेट देके और फिर ट्रांजैक्शन लिखा जाता है। ठीक, रिपीट कर दें, डेट है, डेट में जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन का यहाँ तारीख दे करके और ट्रांजैक्शन लिखा जाता है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो इलस्ट्रेशन है, टी.एस. ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, उसमें कोई डेट नहीं था। तो जब भी जीवन में आपको डेट ना मिले क्वेश्चन में, तो आप 1 2 3 4 यानी सीरियल नंबर लिख करके काम चला सकते हैं। यहाँ पर डेट भी लिख सकते हैं, कई बार आप चाहे तो एस नंबर भी लिख सकते हैं। डेट लिखने के बाद भी 1 2 3 4 लिखेंगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा। उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में आप लिखे कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जो डेबिट करना है उसको ऊपर लिखा जाता है, जिसको क्रेडिट करना है उसको नीचे लिखा जाता है। ये एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में चलेंगे तो अच्छा है। कैश अकाउंट को डेबिट किए हैं तो इसीलिए लिखा जाता है कैश अकाउंट और थोड़ा सा स्पेस देकर के डेबिट। उसके बाद में क्रेडिट में क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, उसमें लिखा जाता है टू कैपिटल अकाउंट। यानी इसको देखने से पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ क्रेडिट हुआ है और ये डेबिट हुआ है। फिर भी दोनों में से क्या डेबिट हुआ है क्या क्रेडिट हुआ है क्लियर नहीं हो रहा है, और इसके आगे तो डेबिट लिखा हुआ ही है तो क्लियर तो है ही है। ठीक, ये है लेजर फोलियो। जब तक आप जर्नल एंट्री बनाते रहेंगे इसका कोई काम थियोरिटिकली नहीं होगा, प्रैक्टिकली इसका काम पड़ सकता है। लेजर फोलियो का मतलब होता है जर्नल एंट्री के बाद का जो स्टेप होता है वो होता है लेजर बनाना। लेजर बनाना तो हम अभी बताए नहीं है, वो किसी अलग वीडियो में बताएंगे। तो लेजर बनाने के लिए आप जब भी लेजर बनाएंगे तो इस जर्नल एंट्री को उस लेजर अकाउंट में जाके पोस्ट करेंगे। तो जहाँ पे आप जिस लेजर में आप इस जर्नल को पोस्ट किए हैं उस लेजर का नंबर यहाँ लिखा जाता है, इसीलिए बोला जाता है लेजर फोलियो। और जोन सा जर्नल आप वहाँ जाके पोस्ट किए हैं उस लेजर में, वहाँ पे लिखाता है JF यानी जर्नल फोलियो, यहाँ लिखाता है LF यानी लेजर फोलियो। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। और जो अमाउंट है, व्यापार में कितना रुपया आया था भाई, 5 लाख आया था तो हम 5 लाख लिख दिए। कौन दिया था, कैपिटल के नाम पे दिनेश यानी जो ओनर है वो दिया था, तो ये 5 लाख लिख दिए। दिस इज़ ऑल अबाउट जर्नल एंट्री। ये क्या है,
ये ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, इसको बोलते हैं नरेशन। इसको क्या बोलते हैं, नरेशन। नरेशन क्यों लिखा जाता है, देखो जो लोग एकदम एक्सपर्ट है अकाउंटिंग में या जर्नल एंट्री लगाने में, उसको ना इसका ज़रूरत नहीं है। वो देख के बता देगा कि अच्छा व्यापार में कोई 5 लाख रुपया का पूंजी डाला है, कोई नहीं मतलब ओनर व्यापार में 5 लाख रुपया का पूंजी जो है डाला है, ठीक, तो वो तो इसको देख के समझ में आ जाएगा। लेकिन कई बार जो है ऐसा बोला जाता है कि जो एंट्री आप लगाए हैं इसी के नीचे में अगर आप एक लाइन लिख दीजिएगा ना कि भाई क्या हुआ था, कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था जिसके कारण हम इस जर्नल एंट्री को लगाए हैं, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब कहते हैं ना कि कोई शंका शुबा नहीं रहेगा। तो इसीलिए कोई भी जर्नल एंट्री हम लोग लगाते हैं तो उसके नीचे नरेशन लिखने का प्रचलन वर्षों से चला आ रहा, तो इसको बोलते हैं नरेशन। नरेशन में आपका अंग्रेजी कैसा है कोई मायने नहीं रखता है, स्पेलिंग मिस्टेक भी चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई और ट्रांजैक्शन लिख दीजिएगा, ट्रांजैक्शन वही वाला लिखना है। लिखेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय दिनेश, यानी अगर हम इसको मिटा दें, ये जो नरेशन लिखा हुआ अगर हम इसको मिटा दें तो यही आपका जर्नल एंट्री है, और आपको अपने कॉपी में इस ट्रांजैक्शन को देखने के बाद यही चीज़ लिखना है। अगर यहाँ तक में डाउट है तो कमेंट कीजिए, वरना बोलिए हाँ क्लियर है। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं, जर्नल एंट्री क्लियर हो जाएगा। चलो देखो दोस्त, दूसरा एग्जाम्पल बताने से पहले एक बहुत बढ़िया डाउट हम क्लियर करना चाहते हैं। हम लोग जो अभी एग्जाम्पल लिए थे वो एग्जाम्पल क्या था, याद है क्या? वो एग्जाम्पल ये था कि दिनेश जो है ना, दिनेश कौन था? ओनर। दिनेश जो है अपने बिजनेस में 5 लाख रुपया कैश जो है डालता है, ठीक है, ये अपने बिजनेस में डाल रहा है दिनेश। तो बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहा होगा ऐसा सोचता होगा कि दिनेश को तो हम कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल के नाम से, और दिनेश जो है पर्सनल अकाउंट है, ठीक है भाई, दिनेश पर्सनल अकाउंट है, यानी कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट है। तो ये तो क्या है, दिनेश क्योंकि पैसा दे रहा है तो ये तो गिवर था, है कि नहीं? बिल्कुल गिवर है। तो गिवर है तो भाई हम इसको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का जो रूल है उसमें पर्सनल अकाउंट को हम लोग देखें तो इसमें तो बोल रहा था कि जो गिवर है ना उसको क्रेडिट कर दो। तो इस रूल से हम कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है और ये गिवर भी है, हम तो इसको क्रेडिट कर दिए थे। और जो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट में हम बताएं उसमें भी क्रेडिट में ही लिखा हुआ था, यानी टू कैपिटल लिखा हुआ था। तो यहाँ पे कुछ लोग का डाउट क्या आता है कि यहाँ पे बिजनेस को यहाँ पर पर्सनल अकाउंट बता करके इसको रिसीवर क्यों नहीं बोला जाता है, इसको रिसीवर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये तो देखो, ये तो सही है, ये चीज़ सही है। कैपिटल कौन सा पर्सनल अकाउंट था? अच्छा पहले ये बताओ कि क्या बिजनेस पर्सनल अकाउंट हो सकता है? हाँ, बिजनेस तो पर्सनल अकाउंट है ही। जैसे कैपिटल कौन सा पर्सनल अकाउंट था? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वैसे ही पर्सनल अकाउंट में 2 और प्रकार था, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो ऑब्वियसली बिजनेस जो है ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट तो है ही, ऑफ कोर्स ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है ही। और उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, मतलब आर्टिफिशियल से मतलब नहीं है, पर्सनल अकाउंट है। और अगर ये दिनेश यानी ओनर गिवर है तो ये रिसीवर क्यों नहीं है? और अगर ये रिसीवर है तो इसको डेबिट कर देते, कैश को डेबिट नहीं करते, बिजनेस को डेबिट करते। ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर मन में सवाल नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सवाल आ रहा है तो हम बता दें कि देखो, दुनिया में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो क्या तुम उसको रिकॉर्ड करते हो क्या? नहीं भाई, सारा थोड़े रिकॉर्ड करना है, सिर्फ रेलिवेंट वाला जो मेरे व्यापार के लिए रेलिवेंट है उसको रिकॉर्ड करना है। हम थोड़े देर पहले एग्जांपल क्या ले रहे थे कि कोई आदमी ऑटो से उतर के ऑटो वाला को किराया दिया सड़क पे, हम उसको देख रहे थे, तो क्या ये मेरे व्यापार के लिए रेलिवेंट है क्या? नहीं भाई, रेलिवेंट नहीं है। तो बिज़नेस में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जो कि रेलिवेंट है, पहली बात। तो ये तो रेलिवेंट ट्रांजैक्शन है ही, क्योंकि बिज़नेस में पैसा आ रहा है तो रेलिवेंट ट्रांजैक्शन तो है ही, ये बात ख़त्म हो गया। दूसरा बात,
कि बिजनेस में ना रेलिवेंट ट्रांजैक्शन के अंदर में भी घुसोगे तो बिज़नेस में हमेशा पाओगे कि बिज़नेस में या तो कुछ आ रहा है या कुछ जा रहा है। मतलब बिज़नेस कभी रिसीवर की भूमिका में है तो कभी गिवर की भूमिका में है। तुमको मन में कोई ट्रांजैक्शन आ जाए, कुछ भी किसी भी किताब से ले आओ, तुम देखोगे कि बिज़नेस जो है, ये जो बिज़नेस है ये कभी रिसीवर होगा कभी गिवर होगा, कभी रिसीवर होगा कभी गिवर होगा। तो भाई मेरे उस हिसाब से अगर देखें तो फिर तो हर जर्नल एंट्री में बिज़नेस एक अकाउंट तो कन्फर्म है जो कि आएगा ही आएगा, या तो डेबिट हो जाएगा या तो क्रेडिट हो जाएगा। रिसीवर होगा तो डेबिट कर दो, गिवर होगा तो क्रेडिट कर दो। तो भाई ऐसे जर्नल एंट्री नहीं होगा। जर्नल एंट्री करने के लिए तुमको ये देखना पड़ता है कि बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या जा रहा है, ना कि ये देखो कि बिजनेस रिसीवर है कि गिवर है। क्योंकि बिजनेस रिसीवर और गिवर की भूमिका में नहीं आएगा तो ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तुम सोचो कि कोई टेम्पू वाला को पैसा दिया, कोई ऑटो वाले को किराया दिया, तो उसमें तो बिजनेस बीच में आ नहीं रहा है। बिजनेस ना तो रिसीवर था ना तो गिवर था, बिजनेस ना तो कोई आदमी किसी को पैसा दिया, बिजनेस ना तो रिसीवर है ना तो गिवर है। तो ये तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होता है। रिकॉर्ड ही वही होता है जब बिजनेस रिसीवर या गिवर हो जाता है। तो कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन में रिसीवर और गिवर के बारे में तो सोचना है, लेकिन बिजनेस के संदर्भ में नहीं सोचना है कि बिजनेस रिसीवर है कि गिवर है। बिजनेस आएगा ही नहीं जर्नल एंट्री में। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए ये देखना था कि बिजनेस रिसीवर नहीं है, बल्कि ये देखना था कि बिजनेस में क्या आया है। तो भाई बिजनेस में कैश आया था, और कैश जो है रियल अकाउंट है तो इसीलिए हम उसको डेबिट कर दिए क्योंकि ये आ रहा है। अगर ये जाता तो हम इसको क्रेडिट कर देते। बोलो हाँ कि ना? तो ये मैटर क्लियर हो गया। चलो देखो दोस्त, दूसरा एग्जाम्पल लिखे हैं तुम्हारे लिए। ये शायद जो है, ये शायद एग्जाम्पल नंबर, हम लोग के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 है। टी.एस. ग्रेवाल में एग्जाम्पल नंबर 3 है शायद, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 3 है टी.एस. ग्रेवाल बुक का। ठीक है, कहता है कि परचेज्ड फर्नीचर 20,000 का इन कैश फ्रॉम, किससे खरीदें भाई? राज फर्नीचर हाउस। सबसे पहला स्टेप के बारे में सोचिए। देखिए, जब आप पुराने हो जाइएगा ना तो ये सब करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक तुरंत दिमाग में जर्नल एंट्री आ जाएगा। लेकिन अभी सीखने के लिए, सोचने के लिए ये सब करने का ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले तो तुमको ये देखना है ना कि इसमें कौन कौन सा खाता इन्वॉल्व है, कौन कौन सा इसमें अकाउंट्स जो है इन्वॉल्व है। तो तुमको तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। तो ये निकालना है तो तुमको करना क्या है? देखो, हम परचेज फर्नीचर ₹20,000। तो बिज़नेस के डब्बे में बैठना है और सोचना है कि बिज़नेस के साथ क्या हुआ है। भाई मेरे, बिज़नेस में फर्नीचर आया है, मतलब तुम देख लो यहाँ से यहाँ तक में क्या क्या व्यापार के साथ हुआ है। एग्जैक्टली व्यापार में फर्नीचर आया है। अच्छा, तो व्यापार में फर्नीचर आया है तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। ठीक है भाई, ये एक अकाउंट मिल गया। और अकाउंट खोजो। व्यापार में से पैसा गया है, नहीं गया है क्या? लिखा हुआ है ना कि 20,000 रुपया कैश दिए हैं, तो व्यापार में से पैसा गया है। अच्छा, तो दूसरा हो गया कैश अकाउंट। और बताओ, और अगर तुम देखो तो व्यापार में फर्नीचर आया है, कौन दिया था फर्नीचर कौन दिया था? तो दिया था राज फर्नीचर हाउस। कोई फर्नीचर का दुकान है, उसी का नाम है ये राज फर्नीचर हाउस, यही दिया था। तो एक तीसरा भी अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो गया, राज फर्नीचर अकाउंट। अच्छा, इसको एक और लिहाज से सोचा जा सकता है कि तुम जो कैश दिए हो, मतलब ये अभी क्या है? ये गिवर है क्योंकि ये फर्नीचर दिया है। तुम कैश दिए हो तो कैश किसको दिए हो? इसी को तो दिए हो ना, राज फर्नीचर हाउस को। तो ये रिसीवर और गिवर दोनों हो गया। ठीक है, तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। पहली बात, अब तुमको करना क्या है? डेबिट और क्रेडिट के बारे में सोचना है। लेकिन उससे पहले हम तुमको एक जो सामान्य लॉजिकल जो रूल है अकाउंटिंग का, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के लिए जो कि पूरे अकाउंटेंसी में अप्लाई होता है, वो बता दें। वो रूल क्या कहता है? देखो, कभी अगर तुम अपनी दुकान पर बैठे होगे सामान बेचने के लिए, तो कोई आदमी अगर तुम्हारे पास आया
तुमको पैसा दिया, तुम उसको सामान दिए, क्या तुम कभी उसका नाम नोट की हो? नहीं किए हो। कोई तुक नहीं बनता, अपना तुमको रिकॉर्ड करना है तो करते रहो, लेकिन कोई तुक नहीं बनता। दूसरा सिचुएशन, तुम कहीं पर गए हो, किसी दुकानदार को पैसा दिए, सामान खरीदे, क्या कभी तुमसे वो नाम और मोबाइल नंबर पूछा है क्या? अगर उस सुपरमार्केट या मॉल नहीं है तो उन लोगों को तो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बाद में मैसेज वगैरह करना है ऑफ़र्स का, तो उसके लिए। ऐसे तो तुम कोई दुकान पर कभी भी गए हो तो तुमको तो ऐसा कभी बोला नहीं है कि अपना नाम और नंबर बताओ, तुम पैसा दिए, बात ख़त्म। तो जब भी तुम किसी से पैसा दे करके कुछ ले करके आते हो तो तुमको ये मतलब नहीं है कि उसका नाम क्या है, उसको ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो भाई हम राज फर्नीचर हाउस को यहाँ पर अहमियत नहीं देते हैं। यानी कि राज वाला मेरा नाम नोट किया होगा क्या? हम तो उसको कैश दे दिए, अब उसको मतलब क्या, वो माल दिया, उसको पैसा मिल गया। हम उससे माल लिए और हमको फर्नीचर मिल गया, तो अब हमको उससे क्या लेना देना? लॉजिकल है कि नहीं? तो इसीलिए हम आपके लिए एक रूल पहले से लिख दिए थे। देखो ज़रा क्या कहता है कि व्हेन नेम ऑफ पार्टी वहाँ पे राज फर्नीचर हाउस था। व्हेन नेम ऑफ पार्टी इज़ गिवन, जब पार्टी का नाम दिया हुआ हो, और एंड ऑल्सो ये भी दिया हुआ हो कि कैश का आदान प्रदान हुआ है। अच्छा, यानी परचेज फर्नीचर ऑफ ₹20,000 इन कैश, यानी दिया हुआ है ना कि कैश का ट्रांजैक्शन हुआ। व्हेन नेम ऑफ पार्टी इज़ गिवन and also it is stated that cash is transacted, then apply the logic, then it is a cash transaction। अच्छा, इसको कैश का ट्रांजैक्शन माने और क्या पार्टी का नाम को इग्नोर कर दें? हाँ, नेम ऑफ पार्टी इज़ इग्नोर्ड। समझ में आई बात? तो हमको क्या करना है, सिर्फ अपना काम आसान करना है। यानी राज फर्नीचर अकाउंट को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और इस दोनों को लेके चलेंगे। जल्दी से बता दो कि फर्नीचर रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है? रियल अकाउंट है, तो फर्नीचर हो गया रियल अकाउंट। बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? फर्नीचर आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसको डेबिट करो, तो ये हो जाएगा डेबिट। ठीक है भाई। कैश जो है, कैश भी रियल अकाउंट है। हाँ, कैश भी रियल अकाउंट है। अच्छा, और ये क्या है? ये जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट इज़ गोइंग आउट, तो ये जा रहा है तो हम इसको करेंगे क्रेडिट। बस जब इतना रफ वर्क हो गया तो हमको सिर्फ इसको जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना है, यानी जर्नल एंट्री लगाना है। हम लिखेंगे डेट अगर मेरे पास है नहीं तो हम लिख देंगे 2, पहले 1 लिख चुके थे इसलिए यहाँ लिखे हैं 2। हमको लिखना है फर्नीचर को डेबिट करना है, हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस दे करके डेबिट, और लिखेंगे टू कैश अकाउंट। यहाँ पे लेजर फोलियो था तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। डेबिट में अमाउंट कितना है जी? अमाउंट है 20,000, तो हम लिखेंगे यहाँ 20,000 और यहाँ क्रेडिट में भी अमाउंट लिख देंगे 20,000। थोड़ा सा ट्रांजैक्शन के लिए नरेशन यहाँ लिख दे क्या? तो नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, और अच्छा लिखना है तो इन कैश। हाँ ना बोलेंगे, कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे। हमारा सफ़र इस वीडियो के लिए यहीं तक का था। बने रहिएगा हमारे साथ यूनिक लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।